हे फ्रेंड्स, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जो वुमेन हैं उनके लिए। साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे dst.gov.in और साइंटिफिक प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो वाइज किरण विच इज वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण, वाइज किरण के नाम से आपको ये सारी फेलोशिप्स लिस्टेड मिलेंगी। मैंने सोचा आज आपको क्विकली एक क्विक ब्रीफ दे देते हैं सबका एक साथ, और उसके बाद फिर किसी और अलग अलग वीडियोस में अलग अलग फेलोशिप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। तो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वाइज किरण स्कीम है, ये डिफरेंट तरीके के फेलोशिप्स हैं इसमें, फीमेल्स को स्पेसिफिकली लेकर के। जैसे फेलोशिप्स नंबर 1 पर है फेलोशिप्स फॉर पीएचडी, जिसको हम बोलते हैं वाइज फेलोशिप फॉर पीएचडी, वाइज पीएचडी। इन सभी फेलोशिप स्कीम्स पे मैं कोशिश करूंगी एक एक सेपरेट वीडियो भी डालूं जो आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे उसके बारे में। इसमें सिर्फ हम ब्रीफ में बात करते हैं। तो ये फेलोशिप है उन विमेन कैंडिडेट्स के लिए जो पर पीएचडी करना चाहती हैं। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज हैं जिनमें वो पीएचडी करना चाहती हैं, जैसे केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस। ये सब जब आप डिटेल में जाएंगे इसमें तब उसमें आपको मिल जाएगा। अभी उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। तो ये जो फेलोशिप है वो उन स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है जो पीएचडी करना चाहती हैं, या तो पीएचडी में वो रजिस्टर हो चुकी हैं, अभी फर्स्ट ईयर में हैं, या शायद मैक्सिमम सेकेंड ईयर में हैं, और क्योंकि थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ये अवेलेबल नहीं है। या उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जिनको अगर मिल जाती है तो उनको विद इन 6 मंथ्स जो है पीएचडी में रजिस्टर करना पड़ेगा। एज ग्रुप 27 से 45 ईयर्स होना चाहिए। 27 से नीचे या 45 से ऊपर वालों को नहीं मिलेगी, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन सिर्फ उन फीमेल्स के लिए जो SC ST या PH कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल की है। चाहे उससे आप पहले अगर PhD से सबमिट कर देते हैं तो वो उसी टाइम पे क्लोज हो जाएगी। कॉल इसकी थ्रू आउट द ईयर ओपन है, तो आप कभी भी इसको भर सकते हैं। डिटेल्स आपको online.dst.gov.in पे लॉगिन करेंगे तो वहां पे मिल जाएगी। दूसरा टाइप जो है फेलोशिप का है वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। जो लोग पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं, मतलब जिनकी PhD हो गई है और उसके बाद वो अपने रिसर्च जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, फीमेल्स ऐसी जो जिनकी जो रिसर्च है वो बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में हुई है। PhD उन्होंने बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में अपनी करी हुई है। इसको बोलते हैं वाइज पीडीएफ। और ये वाइज पीडीएफ की जो स्कीम है ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ग्रांट की तरह फंक्शन करती है। और 27 से 60 ईयर्स के एज ग्रुप में जो फीमेल्स हैं जिन्होंने PhD की हुई है साइंस या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, उनको आगे ये फेलोशिप दी जाती है। इस फेलोशिप में का भी अगेन प्रपोजल आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी सबमिट कर सकते हैं। और आपको वापस बहुत सारी अगर पूरी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो आप ये online-wosa.gov.in पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो भी उसके लिए बना दूंगी। एक और इंटरेस्टिंग स्कीम है। कुछ कुछ एक स्कीम्स इसमें से ऐसी हैं जो बहुत लेटेस्ट स्कीम्स ही हैं, जैसे दिस इज अनदर स्कीम जिसको ये लोग बोलते हैं विदुषी, women's instinct for developing and ushering in scientific heights and innovation. So ये सीनियर जो women साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में या टेक्नोलॉजी में, उनके लिए स्पेशली है, उनको इनकरेज करने के लिए बनाई गई है। जो जनरली रिटायरमेंट के वर्ज पे हैं या गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो गए हैं, ऐसी फीमेल साइंटिस्ट जो रिटायरमेंट वाले सॉर्ट ऑफ एज ग्रुप में हैं, या रिटायर हो गई हैं या थी सर्विसेज में पहले, और अभी वो किसी परमानेंट पोजीशन पे अगर नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज ग्रुप इसमें इसी वजह से जो दिया गया है, वो मैक्सिमम एज जो दी गई है वो 62 ईयर्स दी गई है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप या तो रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं, ऑलमोस्ट इस एज ग्रुप के अराउंड अगर हैं, और आपने बहुत अच्छी रिसर्च अगर करी है, सीनियर साइंटिस्ट आप हैं, तो आप इसको फेलोशिप को भर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ये कॉल भी थ्रू आउट द ईयर ओपन है। अगेन डिटेल जो है आपको DST के लॉगिन करने पर पोर्टल पर मिल जाएगी, ऑनलाइन पोर्टल पे। उसके बाद एक फेलोशिप है वाइज स्कोप। तो वाइज स्कोप जो फेलोशिप है वो ये फेलोशिप उन पीएच उन फीमेल साइंटिस्ट के लिए है जो सोसाइटल चैलेंजेस को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से किसी भी तरह से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या उनको एड्रेस करना चाहते हैं।
ऐसे वीमेन साइंटिस्ट जो 27 से 60 इयर्स के बीच में हैं, जिन्होंने अपनी पीएचडी या कोई इक्विवेलेंट डिग्री उसके इक्विवेलेंट जो होती है वो अगर की हुई है, और ग्रास रूट लेवल पे अगर काम करना चाहते हैं, तो वो वाइज स्कोप प्रोग्राम पे उनको अप्लाई करना चाहिए। इनके जो थीमेटिक एरियाज हैं 5 स्पेसिफिकली, वो हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस, हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 5 थीमेटिक एरियाज हैं। अगर आप इसके अराउंड कोई भी काम ऐसा करना चाहते हैं जो सोसाइटल चैलेंजेस जो हैं हमारे, उनको एड्रेस करे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस जहां जरूरत है, वहां आप ये प्रोजेक्ट अपना सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी अगेन फेलोशिप जो है वो कॉल थ्रू आउट द ईयर ओपन है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वो है इंटर्नशिप फॉर ऑल्टरनेटिव करियर पाथ इन स्टेम। और इस फेलोशिप के अंडर, इस स्कीम के अंडर आता है वाइज इंटर्नशिप इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वाइज आईपीआर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा हम स्टार्टअप्स और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया का स्टार्टअप जो नंबर है वो भी बहुत इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम इतना सारा काम इस तरीके का करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तभी हम उसके आगे अपने कॉपीराइट्स के बारे में, या फिर अपने ट्रेडमार्क्स के बारे में, या फिर अपने पेटेंट्स के बारे में सोच पाएंगे चीजों के। तो ये जो कोर्स है, ये इसी तरीके का कोर्स है जो 1 ईयर, जो बेसिकली 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उन फीमेल्स को जो आईपीआर में अपना करियर बनाना चाहती हैं और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना चाहती हैं। जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप है 25 से 45 ईयर्स। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी या कोई इक्विवेलेंट डिग्री इन बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में। तो इनमें से अगर कुछ भी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस कॉल की जो टेंटेटिव जो एप्लीकेशंस है वो अप्रैल या मई के बीच में अराउंड भरी जाती है। तो आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे ट्रैक रखना पड़ेगा ताकि आप इसको मिस ना कर दें। इसकी अलग से भी वेबसाइट है, क्योंकि जो TIFAC, इसके बारे में डिटेल में किसी और दूसरी वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। इत्तेफाक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इसको बेसिकली गवर्न करती है, और सारा इसका जो बेसिकली जितने भी इसके प्रोग्राम के शेड्यूल्स हैं, और जिस तरह से भी प्रोग्राम को कंडक्ट करना है, वो सबकी देखभाल वही करती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो ट्राई किया जा सकता है, अगर कुछ लोगों के लिए जो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अभी पीएचडी के लिए वेट कर रहे हैं और 1 साल अपना दे सकते हैं, तो ये एक अच्छा कोर्स हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसमें आप एक अपनी एडिशनल एक प्रोफेशनल स्किल डेवलप कर लें। उसके बाद ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए भी एक ऑप्शन है विमेन साइंटिस्ट के लिए, जो आता है विमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट के अंडर, विंग्स। आप देखिए नाम कितने सुंदर सुंदर दिए हैं इसमें। विमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट, विंग्स प्रोग्राम provides opportunity to Indian women scientists to undertake research in international research labs and academic institutions. तो अगर आप अब्रॉड कहीं पे जाना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए काम करना चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं किसी और ऐसे लैब में जो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री आपकी जो स्किल्स हैं उनके साथ साथ कुछ और एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड करे जो आपके आगे रिसर्च में काम आए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 3 बेसिकली मॉड्यूल्स हैं। एक पहला मॉड्यूल है विंग्स इंटर्नशिप, दूसरा मॉड्यूल है विंग्स फेलोशिप, और तीसरा मॉड्यूल है विंग्स फॉर साइंटिफिक विजिट। तो ये तीनों ही सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, दूसरे में आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, और तीसरे में आप साइंटिफिक एक्सचेंज कर सकते हैं या साइंटिफिक विजिट के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए जा सकते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिटेल्स किसी और वीडियो में, अभी मैं सिर्फ ऑप्शंस बता रही हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विमेन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कोई सिर्फ फीमेल्स के कॉलेजेस हैं, या कोई यूनिवर्सिटीज हैं, या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो वीमेन स्पेसिफिक हैं, उनमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, तो वो क्यूरी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस।
सो इस क्यूरी प्रोग्राम में बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फंडिंग दी जाती है, रिसर्च लैब्स बनाने के लिए, आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में, आप उसमें वो इस फंड के थ्रू कर सकते हैं। तो आप इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जो है वो विमेन यूनिवर्सिटीज के लिए है, और दूसरा कंपोनेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस हैं विमेन के, उनके लिए है। तो जो विमेन यूनिवर्सिटीज वाला है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अगर बेसिक और अप्लाइड साइंस से रिलेटेड आपको, तो वो कर सकते हैं। या एक और नई चीज अब आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ डेवलप करना है अपने इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए भी आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी कॉलेजेस जो हैं, पीजी कॉलेजेस में भी सेम सिमिलरली अगर आपको रिसर्च फैसिलिटीज डेवलप करनी है बेसिक और अप्लाइड साइंसेज में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी अगेन देयर इज अ टाइम स्लॉट जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। थ्रू आउट द ईयर नहीं है तो आपको वेबसाइट का ट्रैक रखना पड़ेगा। जनवरी फरवरी के अराउंड इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगा। तो अब ये एक नई कॉल है जो अभी शायद इन्होंने अनाउंस की हुई है, तो आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। हो सकता है अभी आजकल एक कॉल ओपन चल रही हो, यू कैन चेक अगर इसकी लास्ट डेट अभी नहीं निकली है तो। उसके अलावा यंग गर्ल्स के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। विज्ञान ज्योति, जैसे विज्ञान ज्योति ज्योति जो प्रोग्राम है वो हायर एजुकेशन या करियर प्रमोट करने के लिए है। This aims to encourage girls to pursue higher education and career in STEM, science, technology, engineering and mathematics, and especially उन areas में जहाँ पे women participation काफी कम है जेंडर वाइज। तो विज्ञान ज्योति जो है बेसिकली ये एक स्कूल का कंपोनेंट है जिसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 250 डिस्ट्रिक्ट्स में, 34 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में कंट्री की। और अराउंड 25,000 मेरिटोरियस गर्ल्स जो हैं, जो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हैं, वो सब इसमें इनरोल उनको किया गया है या किया जा रहा है, जिससे कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस का फायदा उठा सके। और इसमें जो प्रोग्राम्स है, डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज हैं, वो है स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, रोल मॉडल इंटरेक्शन, एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट, classes, tinkering activities, special lectures, visit to scientific institutions, labs and industries, साइंस कैंप्स, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा। बहुत कुछ है। कहने का मतलब ये है कि देर इज अ लॉट टू ऑफर टू द गर्ल स्टूडेंट्स जो क्लास 9 से लेके क्लास 12 में है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके स्कूल के थ्रू ही होगा, तो आप अपने स्कूल के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन देर इज जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, गति। तो गति जो है वो बेसिकली गति एम्स टू डेवलप एन इंडिजिनस चार्टर फॉर जेंडर इक्विटी इन स्टेम with a focus on bringing about transformational changes at institutional level. The ultimate goal is to create a new ecosystem based on building competencies of institutions and provide them with ongoing mentoring support to achieve transformation. तो ये जो गति प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में बेसिकली मेंटरिंग प्रोवाइड की जा रही है। इंस्टीट्यूशंस को अगर मेंटरिंग की जरूरत है तो वो मेंटरिंग इसके थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। और पूरी जो this will entail examining the full life cycle in the profession of women in STEM at various levels in the institutions. 30 Indian institutions have participated in Gati plot. तो ये जो गति प्लॉट है इसमें ऑलरेडी 30 इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस इसमें पायलट प्रोजेक्ट में इसके पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में अलग अलग सेपरेट वीडियोस में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकाएंगे एक साथ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुश्किल हो जाती है। आपके इंटरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन हो आप उसमें से देखिएगा। यहाँ नाम पूरे वाइस किरण टीम के जो लोग हैं उनके नाम दिए हुए हैं, उनकी ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। और अगर आपको कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे कंटेक्ट कर सकते हैं और उनसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको कहीं यूज करेंगे, आपके किसी काम आएगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बाकी सभी स्कीम्स की डिटेल में सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगी, आप उसको सुनिएगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।